जुल्मते शब से इतना हरासा ना हो, जुल्मते शब से इतना हरासा ना हो। कौन मुश्किल है ऐसी कि आसान हो। ये गिरा ख्वाब लम्हे भी कट जाएंगे, रात ढल जाएगी दिन निकल आएगा। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, सुनने और देखने में आ रहा है कि वतने अजीज के हालात जो हो गए हैं या होने जा रहे हैं ऐसे पहले कभी न थे। हर तरफ आजमाइश है, परेशानी की खबरें हैं। गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं, महंगाई का तूफान पूरे उरूज पे है। बुहरान एक के बाद दूसरा पूरे शद्दो मद से मद्दो जज़र से सुनामी बन के हमारे मुआशरे को, वतने अजीज को लपेट में ले रहा है। बड़े बड़े मालदार, दौलतमंद, प्रॉपर्टीज वाले, खेती बाड़ी करने वाले, प्लाजों के मालिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हैं कि क्या बनेगा। भाइयों, ये जलसे, ये दुरूस, ये मुहाजरात, ये बयानात और खिताबात कौम को सिर्फ जोशीला बनाने के लिए नहीं होते, ये पावर शो करने के लिए कोई एक इकट्ठ या इज्तिमा नहीं होता, बल्कि ये ट्यूनिंग होते हैं, ये इस्लाह के लिए होते हैं, ये परेशानियों का इलाज बन के, जख्मों का मरहम बन के, दुखों की दवा बन के इंसान के लिए आने वाले दिन और रात उनके लिए रोशन रहनुमा होते हैं। आप देखिए, मेरे और महबूब, आपके महबूब सैयदुर रुसूल मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आंख खोलते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल इस कायनात की कि बाप अल्लाह ने पैदा होने से पहले अपने पास बुला लिया। पैदाइशी यतीमी गांव वाले, मोहल्ले वाले, इलाके वाले, गली वाले देख रहे होते हैं, जानते हैं। यारो गैर तो गैर, सगे बहन भाई, चचे ताए, ददियाल ननियाल मुंह मोड़ लेते हैं कि यतीमों का बोझ अब सहना पड़ेगा, लिहाजा पहले ही अपने तौर अतवार तरीके बदल ले ताकि इधर को कोई मुंह ही नहीं करे। सच ये है कि मेरे रब ने मेरे महबूब को विलादत से पहले बाप की यतीमी देके एक बात समझानी थी कि मुआमला सिर्फ वसाइल का नहीं होता। तेरा रब, तेरा परवरदिगार, तेरा पालनहार, तेरा मुश्किल कुशा, तेरा हाजत रवा, तेरा रब और इलाह, वो
मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का मोहताज नहीं। उसी रब ने जो दिया है वो अकीदा बना लो। दिन और रात से जिंदगियां और हालात बदलते हैं, और अल्लाह ने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा कह के इस सूरत में आगे जाके जो एक हकीकत बयान की है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, महबूब इस कायनात का पैदाइश से पहले बाप को उठा लेना, यतीम बना देना, यतीमी का सेहरा और झूमर माथे पे सजा करके पूरी दुनिया को दिखा करके फिर तेरी यतीमी को सहारे देके इसरा पे बुला करके मेराज करवा करके 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से मावरा ले जाकर पूरी दुनिया तेरे नीचे करके तुझे अपनी कुर्बतें देके जन्नत और जहन्नम दिखा के पूरी कायनात में अजीम तर नहीं बनाया, तो कहिए अलम यजिद का यतीमा। तो सबक ये मिला तेरा रब असबाब का मोहताज नहीं है, वो तालीम के लिए बाप का मोहताज नहीं है, वो परवरिशों के लिए सिर्फ मां का मोहताज नहीं है, वो मां बाप दोनों को मरवा करके तुर्की के जलजले के अंदर जहां मां की मौत और दुनिया खत्म हो रही है, उसी के पेट से एक बच्चे को जन्म देके जलजला जब मौत रक्स कर रही है, उस मौत के अंदर से जिंदगी देकर के उस बच्चे को पैदा करके बचा करके कायनात के अंदर आपको भी दिखा दिया, मुझे भी दिखा दिया। तो कहा कि अकीदा रखो। मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुश्किल कुशा सारी मुश्किलों से बड़ा है। पहला हल, दुनिया की हर मुश्किल मेरा रब आसान कर देगा। मेरे पैगंबर की सीरत का ये वतीरा, तरीका और अंदाज अपनाइए। काना इज़ा हज़बहु अम्र फ़ज़अ इला सलाह। यारो काफिर के पास, मुल्हिद के पास, मुशरिक के पास, यहूदी मजूसी के पास, नसरानी के पास, सिख या हिंदू के पास, बुद्ध मत के पास, किसी नन मुस्लिम के पास तो ये नुस्खा नहीं है, लेकिन तेरे मेरे पास तो मस्जिद है ना, अल्लाह का घर भी है, सफे भी बिछी हुई है, सजदा गाहें भी हैं, वुजू के लिए पानी भी मुयस्सर, गुस्ल के लिए अभी हालात बाकी हैं, नहीं मिल रहा पानी गुस्ल करने को, वुजू करने को, तयम्मुम कर लीजिए। नहीं मिल रही मस्जिद तो किसी भी जगह मुसल्ला बिछा लीजिए। मुसल्ला भी नहीं है तो नंगी जमीन पे आकर के अपने पांव टिका दीजिए। जरा अपने रब के सामने गिड़गिड़ा करके कहिए, अल्लाह मुश्किलें बड़ी आन पड़ी हैं, लेकिन मैंने मुश्किलों को कह दिया है कि मेरा मुश्किल कुशा तुमसे बड़ा है। तेरा रब तेरी लाज नहीं रखेगा, रखेगा। अना इंद ज़न्नि अब्दिन बी, अल्लाह पर यकीन करो। मेरे एक दिन 3 प्रोग्राम थे। एक बुजुर्ग का फोन आया, कह लगे कि पुत्र साजिद, मैं क्या जी, कहते यार एक ना फड़ मार बैठा। मैं क्या जी हुक्म, कहते फड़ ए मारी है कि वो मेरा भतीजा है, तो मैं उन्होंने जिदों भी कहना उन्हें आ जाना है, तो ये मेरे ज़हन च ही नहीं रहा भी तेरा वो टाइम खाली भी है कि नहीं है। मैंने कहा जी बताएं कौन सी तारीख का, तो बताया मैंने उनको, कहा कि मेरे तो आज 3 प्रोग्राम है। कहने लगे पुत्र ये नहीं मैनू पता, मैं ना पूरा भार नाल मुंह खोल के ना वड्डी सारी फड़ मारी है, मारी मैं फाड़ी। हुण अगे तू लाज रख ला ते भावें। अब बुजुर्गों ने जिस अंदाज में बात की थी ना, अंदाज बड़ा मुनफरिद था, निराला था, और जिंदगी में किसी ने पहली मर्तबा ऐसे बोला। मैंने 3 प्रोग्राम वालों से राब्ता किया, मैं क्या यार साढ़े चाचा जी ने
वो एवं कह बैठे ने तो उन्हें बड़े मान तराण नाल आख्या तो जे उन्होंने मैं अज मान तोड़ा तो गल चंगी नहीं। अल्लाह जज़ा दे उन तीनों भाइयों को, तीनों प्रोग्राम वालों ने इजाज़त दी और मैं उन बुजुर्गों की जिन्हों वो फड़ कहन डे सी ना, कुछ लोग बात करते हैं तो इतने यकीन से करते हैं कि अर्शे बरी वाला ना नहीं करता। आना इंदा ज़न्ने अब्दिन भी, ये हदीस कुदसी है, तेरे रब ने कहा है महबूब इनको कहो मेरे साथ मेरा बंदा जैसा गुमान करके खड़ा हो जाता है ना, जो बोल देता है मैं तोल देता हूं। और हुजूर आके मस्जिद में क्या कहते थे, काना इदा हज़बहु अम्र फज़अ इला सलाह, सानू कोई टेंशन होवे पुत्र प्यो कोल भजेगा, धी मां कोल जाएगा, दोस्त दोस्त के पास जाएगा, देहाती किसी शहर में अपने किसी अच्छे वक्त के बेली के पास जाएगा, जहां से उम्मीद होगी वहीं जाएगा ना। यतीमे मक्का कहां जाते हैं, जब भी दुख आता है रब के घर जाते हैं और कदम गाड़ लेते हैं, अल्लाह के सामने क़याम में, रुकू में, सुजूद में, तशाहुद में अपने दुखड़े रब के सामने रखते हैं। और मेरे रब ने हर आजमाइश को टाल करके मेरे महबूब के मसले हल किए कि नहीं किए। मेरे भाइयों आज भी मौका है, हम लौटे, मस्जिदों से बहुत दूर हो गए, जहां से मुश्किलें हल करवाने जा रहे हैं वो बेचारे खुद मुश्किलों में हैं। और मुश्किल कुशा है कि रातों को आसमान अव्वल पे आके उठा उठा के जगा जगा के ये कह रहा है हल मिन साइल है कोई मांगने वाला, मगर उस वक्त कोई मांग नहीं रहा होता। दुनिया में जितने बुजुर्ग गुजरे हैं ना, उनकी सीरत पढ़ के देखे, जिंदगी पढ़ के देखे, वो पिछली रात को सोने वाले नहीं होते थे, वो जागते थे, वो मांगते थे, वो सवाल करते थे, वो इस्तिग़फ़ार करते थे, वो मुआफ़िया मांगते थे, वो क़याम, वो रुकू, वो सुजूद कर करके कदमों पे वरम पड़ जाते हैं। और जब सुबह होती, कुरान कहता है वबिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, फिर अल्लाह से कहते अल्लाह जो किया है ना उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो मुआफ कर देना, हक अदा नहीं होगा। मेरा ईमान है कि रब के दर पे आए हुए बंदे को रब कैसे मोड़ देगा। जब इंसान डरता है कि मेरे दर पे कोई आए तो उसे मोड़ना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आज की कॉन्फ्रेंस की वसातत से अकीदा बनाओ कि रब असबाब का मोहताज नहीं है। ज़राअत मेरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी बोली गई है, लेकिन तेरा रब जो रीढ़ की हड्डी को बना के इंसान को चलाता है, अगर वो चाहे तो इसके बगैर भी चला सकता है। जमीन के पानी हमसे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जब जब हमने बोला है रब ने इतना पानी दिया है कि हमसे संभाला नहीं गया। इसी साल देख लो, अल्लाह से, अल्लाह के घर में उम्मीद रख के आया करें और इस्तिग़फ़ार करें, शुरू कर दें। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मेरा रब नाराज भी हो, बंदा इस्तिग़फ़ार करे, मेरा रब गुनाह माफ कर देता है। और सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। आपका रिज़्क़ आसमानों में है, जमीन में नहीं है। वह फिस समाई रिज़्क़ुकुम, वो वहां से रिज़्क़ उतार देता है, वो पानी उतार देता है, वो रहमत उतार देता है, वो बरकत दे देता है। तो अल्लाह ताला से रिज़्क़े हलाल मांगे इस्तिग़फ़ार करके और उसमें बरकत मांगे। भाइयों, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अलल्लू तलल्लू पे आ गए। आप यकीन करें, हमारे घरों के अंदर अब टाइलें नहीं लग रही। जब टाइलें नहीं थी तो हम नहीं रहते थे, लोग अमीर नहीं थे। जब ये पर्दे नहीं लगे हुए थे तो जिंदगी नहीं गुजर रही थी। एक अंग्रेज ने ये जुमला लिखा है कि इस दुनिया में सबसे कम तरीन वसाइल के अंदर रह के, कम तरीन वसाइल
महदूद सी कूत ला यमूत, इतने लुकमे भी नहीं मिलते थे कि कमर सीधी रख सके। और कमर को सीधा रखने के लिए पेट पे पत्थर रंग के पीछे बकायदा कपड़ा बांधा जाता था कि कमर दोहरी ना हो। इस कदर मेरे महबूब के पास वसाइल कम थे। रब चाहते तो मन सलवा उतार सकते थे। मेराज पे महबूब गए थे तो ऐसे ऐसे तोहफे दे देते जो कभी खत्म ना होता। ऐसे महल उतार देते जो रब जन्नत का प्लाट जमीन पे मदीने में उतार सकता है, रौदत में रियादिल जन्ना बना सकता है। वो तेरे मेरे नबी के झूपड़े को, रोजे को, वो उस एक छोटे से खजूरों के पत्तों के बने हुए और कच्ची मिट्टी और गारे के उठाए हुए दीवारों को रब सोने की बना के, याकूत की बना के, मरजान की बना के, चांदी की बना के, जवाहर और लाल लगा के, सीमो जर और सोने से भर करके, चमक दमक दे के वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल को कायनात का सबसे अजीम महल बना सकता। मगर उम्मत को सबक दिया कि तुम्हारे नबी को हमने महदूद वसाइल में रख के पैगंबर को इस जिंदगी में रखा है। लिहाजा अगर मुश्किल आ गई है तो नो प्रॉब्लम। हम जिस पैगंबर के उम्मती हैं उन्होंने सीरत दी है, सबक सिखाया है। क्या सबक? कि अगर एक महीना घर में चूल्हा ना जले तो शिकवा नहीं। दूसरा जो सबक है, पहला इस्तिगफार करें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह पर यकीन रखें और तवक्कुल करके चलें, वो देगा, वो असबाब का मोहताज नहीं है। और दूसरी चीज, जो कुछ है ना उस पे शुक्र करना सीखें, शिकवा छोड़ दें। सबर और शुक्र शिकवा नहीं, ये कैसे मुमकिन है? हजरात पता कीजिए, आज तेरे मेरे घरों में अलमारियों में कपड़े इतने हैं कि रखने की जगह नहीं। इस्त्री करके लटकाए हुए, गठड़ियों में बांधे हुए, खानों में तय दर तय रखे हुए, पेटियां भरी हुई। मगर जब किसी शादी खुशी मौके पे जाना पड़ जाए, इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पहना जाए। जैसे कमाद में से गन्ना ढूंढना मुश्किल, ऐसे घर में से सूट का सिर्फ इंतखाब मुश्किल। मगर शिकवा क्या है? तुसी मैनू इस दफा ब्याह ते नवा सूट नहीं लैके दिता। कम अज कम तीन ते होना, 3 दिन लगी। ईद पे तो होना, पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए। फुला फंक्शन पे ये पहना गया था, अब नहीं पहना जा सकता, सबने देखा है। तो मेरे दोस्त फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अपने बुजुर्गों से पता करें। एक चिट्टा सूट हुंदा सी लट्ठे दा, ते 5 भरा ते 6वां प्यो, ते जिन्ने किते वांडे जाना ओने ही ओ पा लेना ते घोड़ी ते बह जाना ते फप जाना। ते कोई भी नहीं सी कहंदा कि ये सूट तुहाडे प्यो ने कल पाया सी, परसों वड्डे ने पाया सी, अज तू पा लिया। यार जे यही गल होवे फिर असीं ते रगड़े गए ना, मीडिया दे बंदे हैं। फिर एक प्रोग्राम ते सूट उन्होंने वेख लिया सी, हुण दूजे ते नवां पाई। ये ते कल जिहड़ा ना जी सारी दुनिया ने वेख्या कि मैं पाया सी, हुण होर होना। तेरे महबूब ने पुराने को धो के पहनना सिखाया है। यार ये कोई छोटी बात नहीं है कि वक्त का इमाम हो, इमामुल अंबिया हो और नमाज पढ़ाने आ रहे हो और फजर की नमाज हो और चादर जो है वो ऐसे हो कि अभी धो के आए। जाओ पढ़ो किताबुल गुस्ल में, किताबुत तहारा में जाओ पढ़िए मेरे पैगंबर की सीरत में। दुनिया के हर मसलक की किताब में ये इबारत मौजूद कि पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आए। सैयदा कहती हैं कि मैंने आपकी चादर के ऊपर लगे हुए मवाद को खुरचा, धोया और अभी निशान बाकी थे और उसी निशान के साथ मेरे नमाज पढ़ाने आ गए। तो साढ़े अल्लाह माफ करे, जे स्त्री वाले को माड़ा जा कोई निशान लग गया तो ओदी कम बख्ती, जे घर माया लाउंदियां बीबी को लग गया तो तां कम बख्ती। आइए थोड़े में गुजारा करना सीखें,
कुछ नहीं होगा। सतर ढांपना जरूरी है, हल्के पहन लें, ब्रांडेड कोई जरूरी नहीं है। शख्सियत को ब्रांड होना चाहिए। कपड़ों का क्या है? तेरे महबूब ने कहा था कि शोहरत के कपड़े, गुरूर के कपड़े, तकब्बुर के कपड़े, दिखावे के कपड़े, दोहरे मेयार के कपड़े मैंने बड़े बड़े महंगे सूटों में बड़े बड़े सस्ते लोग देखे हैं, बड़े बड़े महंगे सूट जिन्हें बताना पड़ता है, पाजी पता जे मैं किथों ले आया, पाजी मैंने नहीं पता, पता जे कितना महंगा, नहीं मेरे नहीं इलम च, कोई जजमेंट करो यार। जेड़ा पा के पूछना पवे तो दसना पवे भी किन्ने दा है, किथों ले आया, तो फायदा उस सूट पाया। शख्सियत ऐसी बनाओ कि बोरी भी बांध के निकलो तो मुसअब इब्न उमैर लगो रज़ियल्लाहु ताला। टाट भी लपेटा हुआ हो तो फरिश्ते रशक करें कि ज़मीन का शहजादा, महबूब का मानने वाला, ईमान वाला, कलमे वाला जा रहा है। हजरात ईमान पुख्ता कीजिए, शख्सियत बनाइए, रब तेरे पसीने को भी खुशबू बना देगा। लेकिन अगर शख्सियत बदबूदार है, गंदी है, बातिन में निरी नजासत है, तो अच्छे और महंगे सूट पहन के फ्रांस की खुशबुएं, इतर और परफ्यूम लगा के कुछ नहीं बनेगा। शिकवे छोड़िए, मुयस्सर में रहना सीखिए। जो रब ने अता किया है उससे आगे मत बढ़िए। अल्लाह का शुक्र करें, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आइए मैं मिसाल देने लगा हूं। मेरे महबूब मेराज पे गए, वापस लौटे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पे लेटे हुए थे, चटाई पे। खजूर दे पत्ते वाला मुसल्ला ते तुसीं वेखिया ही होना किसी जमाने च, हुण ही दूजियां चटाइयां आईयां ने। पता नहीं तुसीं उहनूं की कहिंदे जे इत्थे, मुसल्ला ही, चटाई या मुसल्ला। जिथों यासीन हैदर साहब आए ने ना, इस इलाके च उहनूं तड्डी कहिंदे ने। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਫੂੜੀ, ਵਗਰਨਾ ਫੂੜੀ ਉਸ ਮੁਸੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके वापस आए, मदीने में हैं, लेटे हैं और जिस्म पे निशान पड़े हुए हैं कि पूरा डिजाइन बना हुआ है चटाई का, पत्तों का। सहाबी बैठ के रो पड़े। ये बाहर काफलों पे जाते थे, सफर करते थे, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, कारवान चलते थे, ट्रेड और बिजनेस का काम था। तो जो लोग बाहर रह के आते हैं ना, उन्हें वहां की चीजों का भी पता होता है कि किस मुल्क के रोड अच्छे हैं, कहाँ की आबो हवा अच्छी है, कहाँ का फल और फ्रूट अच्छा है, कहाँ का कपड़ा बड़ा जबरदस्त है, कहाँ के खाने बड़े खालिस हैं, कहाँ के जो हैं वो बेड बड़े कमाल के हैं, कहाँ के मैट्रेस अच्छे हैं। तो दुनिया इंपोर्ट करवाती है और बड़े फख्र से कहती है ये चीजें इंपोर्टेड है। मेरे हुजूर की कैफियत क्या है कि चटाई पे सोए, जिस्म पे निशान पड़ गए। तो साडा मुंडा कोई 2 महीने सऊदीया या दुबई ला आवे ना, और कुछ ना होवे ते आउंदियां कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर लियाओ कि पिंड वालियां नूं विखावे, आ मैं आंदा जी। तो सोहणे ते 7 आसमाना पार गए सी, ते जन्नत च गए सी, तो कुछ ना कुछ तो नाल लै हुंदे ना। तो जे एवें ही विजिट वीजे ते गया होवे, महीना क बाहर रह आवे ना, तो फिर उन्होंने शर्शमीर ही चंगा नहीं लगता। 100 मिसाला दो यार, बाहर दुनिया इदा, इत्थे हालात खराब ने, उन्होंने दियां गलियां एवें, साडा आ है उत्थे बड़ी सफाई। इत्थे मेरे महबूब ने आकर के दुनियावी हवाले से मेराज के बाद कोई ऐसी अपने अंदर चेंज पैदा नहीं की कि लगे कि उन्हें दुनिया इस हवाले से अच्छी नहीं, बस वो हो। सहाबी ने कहा महबूब इजाजत दे, मैं आपके लिए नरम सा गद्दा बनाना चाहता हूं, और गद्दा भी किसका? प्योर जिल्द का, चमड़े का। हम उसके अंदर कोई नरम चीजें डाल देंगे तो नरम गद्दा बन जाएगा। दुनिया के जाली बादशाहों के पास ये सहूलतें, ये सारी अयाशियां, और हमारे नबी, हमारे करीम, हमारे मखदूम, हमारे महबूब, हमारी अजीम तरीन हस्ती इमामुल अंबिया, पूरी कायनात में सबसे नरम नाजक अल्तफ बदन वाले, और आप पे निशान पड़े।
मेरे महबूब ने आगे से क्या क्या, आ मेरा मुरीद तको किड्डा जबरदस्त जे, इन्हें मेरे बारे किन्ना चंगा सोचा। अज किसी पीर नूं कह दवे ना जी तुसी चाह केड़ी पीण डे हो, डब्बे वाले दुध दी, मेरे को इन्नियां मझां ने मैं एक मझ भेज देना, ते पीर आण के ना स्पीकर च दसेगा मुरीद होण ते इदां दे होण, तुसी किसी ने कुछ नहीं सोचा। आ दे मेरे नबी का यार भी है, मुरीद भी है। और क्या कह रहा है, नरम गरम बिस्तर और गद्दा, हुजूर इजाजत दीजिए मैं लेके आता हूं। आका ने सामने से क्या कहा, तिरमिज़ी की सही हदीस सुनिए, कैफा अनहुम, मैं जेड़े सूफे ते बैठा ना किड्डा आलीशान है, भावें मेरे पैर लगन थले पूरी तरह तो भावें ना लगन, ठीक है। इन्नी जगह ते तीन बंदे आराम नाल बह सकते सी, लेकिन असी अपने रख रखाव लई अल्लाह होर तुहानू बहुता दवे, ते इस तों भी वड्डे वड्डे बनाओ मसीत जिड्डा तुहाडा एक सोफा हो, तो उहदे च कल्ले बवो ते पूरे ना आवो, इन्नी अल्लाह सेहत दवे। मेरे वीर जिन्ना कुछ बना लो आखिर ओही 2 गज दी कबर। मेरे महबूब ने जवाब दिया, कैफा अनअम, मेरे यार मेरे सिहाबी नरम गरम बिस्तर की बात करने वाले, गद्दे का बोलने वाले, ये दुनियावी नेमतें कैफा अनअम, मैं चाहता तो रब को कह देता मुझे मिल जाती, लेकिन मैं इन नेमतों के चक्कर में कैसे पड़ जाऊं। जब से मैंने जन्नत और जहन्नम देखी है ना, और उस फरिश्ते को देखा है जिसने मुंह में सूर डाला हुआ है, फूंकने वाला आला अल्लाह ने बनाया, सूर कहते हैं उसको कुरान की जुबान में। कदिल तक अमल कर, साहिबुल कर्न ने, उस फरिश्ते ने मुंह में सूर और जो है वो कर्न, वो सींग डाला हुआ है, पकड़ा हुआ है, तैयार खड़ा है, वस्तमाल इज़्न, कान लगा के कब से रब ने कायनात बनाई है वो मुंतजिर खड़ा है, मता युमरु बिन्नफ़ख़ि फ़यन्फ़ख़ु फ़ीह, कब तेरा रब हुक्म दे और वो फूंक मारे और पूरी दुनिया में जलजला बपा हो, हवाएं चले, आंधियां तूफान हो, ये छतें उड़ जाएं, ये पिल्लर गिर जाएं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, उस फूंक की पावर से पूरी जमीनें हल चल मच जाए, समंदरों में आग लग जाए और चांद सितारे झड़ जाएं, गिर जाएं, दुनिया की हर चीज तहस नहस हो जाए, पहाड़ रूई बन जाए, इंसान पतंगे बन जाए और यूं बिखरने लगे कि किसी का कुछ नहीं बचे, चारों तरफ बर्बादियां, एक ताराबाती सा। ये पल महबूब कहते हैं यूं मेरे और क़यामत के दरमियान यूं करीब है, तो फिर मैं दुनिया की असैशों में कैसे पड़ जाऊं। भाजी पता हो जी अज मकान बनाया, कल बिलडोजर ने डेग देना है, अल्लाह ना करे शाम वाले ने कोई चंगे सोहने मकान नहीं सी बनाया, किड्डियां उच्चियां बिल्डिंगां सी, इराक यार आज क्या हालत है, कितनी कितनी बुलंद मंजिलें थी ये तुर्किया की। लोगों ज़हन में रखो ये सब तहस नहस होने वाला है, गिरने वाला है। आसाइशों से निकल करके जरूरतों का सफर शुरू कर दी। ये थी मेरे पैगंबर की जिंदगी सीरत। कॉन्फ्रेंस का उन्वान की है जी, मेरे नबी की सीरत सुना रहा हूं कि आप दुनिया की नाजो नाम से निकल के, अलल्लू तलल्लू से निकल के, बिला वजह की आज हम असल में तायुश में चले गए, अयाशी के सामान ढूंढने लगे, नरम नरम पोले पोले रिमोट कंट्रोल सब हाथ में। हुण सानू कच्चे मकान कित्थों चंगे लगने, की ख्याल है? वो मिट्टी दा गारा बना के ते ओदे नाल ही रद्दे दियां दीवारां बना के ते चुक के, ना पट्ठे की जरूरत, ना इट की लोड़, ना किसी गन्ने की, ना तुक्के की, ना किसी बालन की, ते बना बना के ठंडा भी ते गर्म भी रहिंदे रहने साडे वडेरे कि नहीं। ते तुहाडे मेरे वर्गे लाल जम गए ते वो घट लाल सन आप यार। लेकिन सच्ची बात यह है कि लोग रहते कच्चे में थे मगर नमाजी बड़े पक्के थे। मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, दरो दीवार कच्चे थे मगर ये माथे बड़े मजबूत थे, नहीं झुकते थे गैरुल्लाह के सामने।
मगर हम तायुश में आ गए, ज़रूरतें भूल गए। रब ज़रूरत तो कुल्ली वाले फ़कीरों की भी पूरी कर देता है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं करता। हमारी अब ख्वाहिश क्या है? अल्लाह करे सरशमीर चो निकल के ना किते फैसलाबाद चंगे जी हौसन सोसाइटी दे विच अब्बे ने सारी जिंदगी इत्थे रुल के गुजारी है, असी नहीं रहना। चले जी वहाँ चले गए, यहाँ से सितारा कॉलोनी और कुर्बो जवार में गए, वहाँ अच्छा नहीं लगा, और आगे चले गए, मोटरवे के करीब चले जाए, मोटरवे पे गए तो अब लाहौर होना चाहिए, लाहौर पहुंचे तो ये भी ठीक नहीं, इस्लामाबाद होना चाहिए, वहाँ चले गए तो थोड़ा आगे मरी होना चाहिए, नारायण कागान और जो है ऊपर की वादियों में और जो है वो पहाड़ों पे होना चाहिए, फिर करते करते बैरून मुल्क होना चाहिए, फिर जो है ये ख्वाहिशात हमें लेके स्विट्जरलैंड, यूरोप, मुख्तलिफ ममालिक, कहीं इधर को मशरक की तरफ थाईलैंड और दीगर, निकलते निकलते हम जो है कहां कहां नहीं गए। दुनिया उधर कनाडा तक पहुंच चुकी है और इधर कहां हांगकांग, कहां वो आगे के इलाके, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। और मेरे महबूब मदीने में चटाई पे लेट के भी कह रहे हैं कैफान हम। और एक और बात की, वो भी आप अपने सामने रखा करें, और मेरे महबूब रखते थे। कहते हैं मा रअयतु मिथलल जन्नति व नाम तालिबुहा। रब ने मुझे जन्नत दिखाई और महबूब ने जन्नत का एक एक वस्फ बयान किया, छुपाया नहीं। कभी दिल करे ना बहुत अच्छा लेने को तो जन्नत को सामने रखिए, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह मकान तैयार है। किराए के मकान पे मेरे हमसाए थे, तो उनकी ना छत लीक करती थी, तो मैंने एक दिन कहा जी थोड़े जे पैसे ला लो। कहने लगे जी बस अब महीने डेढ़ की गल है, असीं अपने अगले मकान च टुर जाना। हुण एवें खपीए, फिर उसके ऊपर से वो बकायदा गिरना शुरू हो गया मवाद और मटीरियल। मैंने फिर कहा, कहने लगे प्रोफेसर साहब दिन ते गिने चुने रह गए ने, उत्ते चादर पा दित्तियां ने, गुजारा होण दिया, वक्त लगाना है, पहुंच जाना अपने। मुझे ना उनकी बातें सुन के सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी के बड़े प्यारे सहाबी याद आ गए। उनके घर मेहमान आए तो घर में खाने पीने के कोई बर्तन ही नहीं, लेटने का सामान ही नहीं, कोई चादरें और बिछोने ही नहीं है। मेहमान ने कह दिया सोड़े हो जिथे रहिंदे हो, कोई थोड़ियां जिहियां चीज़ां भी रख रुख लो। कहने लगे यार इदा है कि एक घर साडा नहीं, जिदा है उन्हें ले लेना, तो मैं आरजी रहन दिया। मेहमान नूं गल समझ नहीं आई, तो कहने लगे यार भावें आरजी रहन दिया, कोई चार थां भांडे तो होने चाहिए ने ना। वो कहने लगे यार असल च इदा है कि मेरा ना एक होर मकान है, मैं सारा समान ना उधर भेजी जान दिया। मेहमान को फिर समझ नहीं आई, कहने लगे अभी तो यहाँ रह रहे हो ना, यहाँ कुछ रखो। और वो क्या कह रहे थे, जब यहां रहना ही नहीं तो फिर लंबी उम्मीदें कैसे। थोड़े पिंड च तो खैर फिर भी फर्क है, मैं अगे बहुता फिरया नहीं, पिंडा च जाईदा ना तो यकीन करो घर की कुर्सी इन्नी उच्ची चुक के रखते हैं जिन्ना थोड़ा साउंड सिस्टम भी नहीं, ये उत्ते वाला हिस्सा भी नहीं, इन्नी घर की कुर्सी तां चुकी होती है। वो मैं क्या यार ये ट्रैक्टर चढ़ो, कहता जी कभी नहीं चढ़िया, तो मैं क्या इन्ना उच्चा क्यों किया जी? कहता जी नाल वालियां दा इन्ना सी, असीं थोड़ा जिहा होर कर लिया क्योंकि बाजार उच्चा हो ही सकदा, ते असीं आउण वाले 25 साल की प्लान की थी। एक दूजे नूं वेख के चक के रख नहीं मेरे दोस्त, तेरे पैगंबर की जिंदगी और सीरत अगर पढ़नी है, अल्लाह तुझे हज उम्रे का मौका दे, मेरे महबूब के हुजरे जरूर देख के आना। 12 हुजरों के इस वक्त जो बाबू सलाम है ना, उस तरफ निकले मस्जिद नबवी से, तो वहां उनकी सारी तफसील बनी हुई है, कौन सा हुजरा कहां था, कैसा बना हुआ था, कितने फासले पे था, एक चटाई है, एक चारपाई है, एक मटका है, जरूरत की 2-4 चीजें हैं, वसाइल कम से कम तर हैं, मगर मेरे महबूब ने कभी इसको दीन में और रब की इबादत में रुकावट नहीं बनने दिया। लोगों नहीं था गीजर मेरे महबूब के घर, नहीं थी गैस वहां पे, गुजारे नहीं हुए, नहीं थी लाइट वहां पे, चिराग भी नहीं था। और जब मेरे महबूब इस दुनिया से गए हैं तो चिराग में डालने के लिए घर में अपना तेल भी नहीं था।
आप क्या समझते हैं? तो दीन को अधूरा छोड़ गए, काम अधूरे छोड़ गए, मसले बना के चले गए। आजमाइशों में लिखता है वो अंग्रेज, सबसे कम तर वसाइल में महदूद तरीन किसमें आ जेड़ी साड़ी कमाई है इहदे विच रह के ते बहुत अजीम तर मकासद रख के बड़े ही मुख्तसर वक्त में इनकलाब बपा कर गए थे। जो यार बना गए थे बड़े पक्के तैयार कर गए थे। फिर उन यारों ने आपकी जिंदगी में आपकी आंखें ठंडी की, आपकी जिंदगी में सुकून दिया, और फिर आपके बाद भी कैसर और किसरा और सुपर पावरों को सारे वसाइल के साथ गिरा करके यूं दुनिया से गायब किया कि जैसे कभी उनका नामो निशान भी नहीं था। ये बरकतें थी उस शुक्र की, उस अकीदे की, उस इस्तिग़फ़ार की, उस ईमान की और उस यकीन की जो अल्लाह पर था कि रब मुसब्बिबुल अस्बाब है। तो हमने अगला नुक्ता क्या कि ऐशो इशरत से निकल के जरूरतों तक आ जाएं। मुश्किलें कौमों पे आती रहती हैं, जलजले आते रहते हैं, घर छिन जाते हैं, लोग कैंपों पे चले जाते हैं। तेरे मेरे मुल्क में ही यहां सिलाब के दिनों में जो हुआ, बारिशों के साथ जो हुआ, आप और मैं देख चुके हैं। वो जी मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्या माना है दिवालिये का? मुझे नहीं इस बात की समझ आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पहले खबर दी थी कि दुनिया तरक्की करेगी, बड़े उरूज पे जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये फिर गधे घोड़ों पे आएगी। आपको पता है दुनिया के सारे फ्यूल्स खत्म हो जाएं, खुश्क रोटी का टुकड़ा भी अपने बच्चे को खिला दे, अल्लाह इस खुश्क टुकड़े से तेरे बच्चे के अंदर ऐसा फ्यूल पैदा करता है, ईंधन पैदा करता है जिसको खून कहते हैं। साइकिल किदे ते चलदा भला? दुनिया के सब तो महंगे फ्यूल थे खून थे। क्या ख्याल है, साइकिल उस पर नहीं चलती थी? वो जिस्म च खून ना हो तो चल पैंदी, पैडल वाजदा है, चलाते थे कि नहीं? अब दुनिया उस तरफ आएगी इंशाल्लाह, लौटेगी। गैसें सदा नहीं रहनी, ये हवाएं सदा नहीं रहनी, ये सीएनजी पंप नहीं रहे थे, पहले बने थे। और लोगों अगर ये चीजें खत्म हो गई, तेरे रब की जमीन भी बाकी, दरख्त भी बाकी, ईंधन भी बाकी, बालन भी बाकी, तेरे वजूद में बनने वाला खून का एक एक कतरा बाकी। घोड़े को थोड़ा सा चारा खिला दे, खुश्क जो है वो कुछ दे दे, 4 दाने दे दे, रब खून पैदा कर देगा, हार्स पावर बना देगा। गधे को चंद जो है वो तिनके दे दे, वो खा के भी वो तेरे माल को उठाएगा, तेरा सामान को उठाएगा। ये चीजें कयामत तक अल्लाह ने रखनी है, सदा नाम अल्लाह का। तेरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, बंदे के सिस्टम फेल होने हैं, तो क्या हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, शिकवे शुरू कर देंगे? हाँ, ये जरूर है कि आसानी के बाद मुश्किल आए तो ज्यादा महसूस होती है, अमारत के बाद गुर्बत आए तो दुख ज्यादा होता है। लेकिन जिन्होंने पहले ही हालात उन्होंने की। मैं राजनपुर से आगे एक इलाका है, बलूचिस्तान की तरफ निकलता है बूटियों का, उसकी आखिरी चौकी पे था, काम गया तो मेरा वहां से गुजर हुआ। पुलिस वाला एक ना बैठा हुआ था, आम सिपाही, कोलों बड़े अफिसर की गड्डी लगी, ना उठे ना उन्हें सलूट मारे। मैं वापस आया तो मैंने पूछा अद्दा कि जी, मैं कि सारे इलाके का रिवाज है, कोई बड़ा अफसर आवे तो कोई छोटा जड़ा है खड़ते सलूट मारे दे, तू कोई सलाम शलाम, कोई सलूट नहीं भी मारिया। खैर है, कोई थोड़ी समझ आई है कि नहीं भी तेरा बड़ा अफसर लंघे है तो तू उन्होंने उठ के सलाम ही नहीं किया, सलूट नहीं मारिया। पता मैनू की कहता है, आखे भाई इथों दा ही कि तू लोकल है, मुकामी है। मैंने कहा जी इत्थे तो गल कर अगे। अखे राजनपुर कनू आखिरी कोई जिला है पंजाब का? मैं को नहीं। अखे जेड़ी चौकी ते मैं खड़ा ही चौकी कनू बाद कोई चौकी है? मैं कोई ना। अखे वल मैं कोई सजा दे ते पठेसी तक किथा पठेसी ने कलना भी है तो किथे कलना। मैं आखिरी स्टेज ते होर मैनू ने की डेगना।
तो कर ले मेरा जो करना सो मैं नहीं करता सलूट। यार सानू जेड़े हालात ते 11 बेलियां ने पहुंचा दिता, इस तो अगे की करनगे? सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद नहीं गई, हौसले नहीं गए, सबर नहीं किया, इस्तिकामत नहीं गई। गिरा लो जितना गिराना है, दे लो जितनी गुर्बतें देनी है, बन जाओ अमीर जितने बनना है। मेरे रब ने जो जिगर और हौसले इंसान को दिए हैं किसी और मखलूक को नहीं दिए। अल्लाह इंसान को हालात के मुताबिक ढलने का तरीका देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जंगल में जाके भी, देहात में जाके भी रब ना भूले। वो एक बच्ची जिसको उठाया गया, पता है बकायदा उठाया गया, अगवा किया गया, मक्के की मंडी में लाके बेचा गया। मदीना वाले औकास की मंडियों में आते हैं, बच्ची को खरीदते हैं, गुलाम बना करके, नुकरानी बना के, जर खरीद बना के, गले में रस्सी डाल के मदीने ले जाते हैं। और वहां जाकर के क्या करते हैं? बकरियां चरा। छोटी सी बच्ची हो, सोचिए साडा बच्चा किते कोई चुक के लै जाए, अल्लाह ना करे, मां प्यो नूं नींदर पैंदी, और वो जंगलों में बकरियां चरा रही है, पहाड़ों पे। भेड़िया आता है जिससे मर्द के भी औसान खता हो जाएं। इस कदर खौफनाक दरिंदा अपने से 10 गुना बड़े जानवरों को गिरा दे। भेड़िया आया और बकरी उठा के ले गया। मालिक नूं गुस्सा आया कि ये मेरा नुकसान कर आई है, ते थप्पड़ मारिया ते उदा ही चेहरे ते थप गया, छप गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐसा वक्त ना दिखाना किसी को। उस बच्ची का वक्त देखे। फिर ये जब घर गया तो सोचा कि अगर मैं यहाँ होता तो मेरे से भी तो वो छीन के ले जा सकता था, मैं क्या करता? ये तो छोटी सी बच्ची थी यार, मैंने इसको मारा है, इसके चेहरे पे थप्पड़ छप गया है, तो हुजूर से पता तो कर लूं कि मामला क्या है, मेरा रब मुझे माफ करेगा। डर गया। लोगों, हालात जितने गिर जाएं, दो काम ना छोड़ना। ताकत जितनी मर्जी मिल जाए, ताकत के नशे में रब को भुला न देना। जफर उसे मत जानिएगा साहिब फानो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रहे, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहे। तैश में मार बैठा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, सीरत सुनी है। कहा हुजूर ऐसे हो गया है। कहा बच्ची को मारा है? कहा जी। कहा इसको बुलाओ। बच्ची को बुला के आपने पूछा, बेटी तुझे पता है ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुंदा अज दा मौलवी तो कहंदा अल्लाह इत्थे। अल्लाह दिलां च ना, ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढांदा हो, पर किसी दा दिल ना ढावी, दिलां विच रब रहिंदा हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? बेटी सहमी हुई थी, बिकी हुई थी, हालात की मारी हुई थी, भेड़िए से पता नहीं कितना खौफ खाया होगा। उन्हें उस आलम च हुजूर दा सवाल सुन के ते हाथ में चुकिया ते कहन लगी मेरा अल्लाह उत्ते है। हुजूर ने फड़ के उंगली ये नहीं आख्या कि अल्लाह शाह रख दे लागे वे, अल्लाह इत्थे वे, अल्लाह इत्थे, हालांकि कुरान दी आयत। महबूब ने कहा आतिकहा फइन्नहा मोमिना, इसका रब पर यकीन और ईमान पुख्ता है। मैंने पूछा है अल्लाह कहाँ है? इसे पता है कि अल्लाह अर्शे बरी पे है, अल्लाह ऊपर है, जा इसको आजाद कर दे। लोगों, जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाए, ईमान ना छोड़ना, रब कहीं ना कहीं आजादी का रास्ता निकाल देगा। निकाला कि नहीं निकाला? मुझे दूसरी मिसाल याद आ रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रे पे मक्के जा रहे हैं, साथ उनके शागिर्द नाफे हैं। अल्लाह उन दोनों से राजी हो। एक बच्चा नजर आया। गुर्बत के दिनों में भी, मुश्किल तरीन दिनों में भी अमानत ना छोड़ना। पता जे इन्हां दिनां च दिल करदा जांदे नूं खो लईए, सौखियां रावां लभीए, डाके मारीए, चोरी वेच लईए, आ कर लईए, ओ कर लईए, हालात ठीक नहीं विचों टोका ला लईए, चूहा ला लईए। मैं आंडिया सी, हेड बल्लो की क्रॉस करना सी, तो परले पासों मैं पुल ते आया, तो मेरे अगे ना मैं दरिया ते आके शीशे खोल ले, तो मैनू खुशबू आई बड़ी खरबूजिया दी।
मैं लाइटां फुल कीतियां तो मेरे तो अगे ही हाई जोर शाह जोर डाला। मैं गड्डी की थोड़ी जी स्पीड बढ़ाई, टूल प्लाजा दे के क्रॉस करके तो मैं अगे उन्होंने फुल डिम मारी तो रुक गया। चौकी है पुलिस की, कहता खैर है फुल डिम देन दिया। मैं क्या यार खुशबू बड़ी आन रही है। कहता जी, मैं क्या कितने लैके चले हो? कहता जी फलाने शहर मंडी च। मैं क्या कोई वेचण का मूड है? कहता भाजी लै लो। मैं क्या किवें देंगा? कहता मेरे किहड़े अपने ने, डिग्गी भर लो। तो मैं क्या देने किन्ने? कहते सिगरट पानी दे जो देने ही दे दी। मालकां दा माल है, उन्हें किहड़ा उत्थे आण के गिणना। जोड़ा मैं लै गया विचों मैनू तो यही लभना। कलमा पढ़ने वाला, तेरे मेरे थोड़े से हालात बिगड़े, शौहर बीवी को ना दे। साडे घरां च जिन्न आण के अलमारियां चों पैसे कट के ले जांदा। मालिक बॉस नौकर को ना दे तो उसके गले से माशाल्लाह जिन जिन्नात असेब जादू वो काम शुरू हो जाता। की क्या अल्लाह हासिल कियास जिन्हों वेख लो बुरे हालात दे विच अमानत भुल जाता है। मगर हालात कितने बुरे हैं कि ये बच्चा भी बिक गया है। ये मक्के के करीब पहाड़ों पे है, बकरियां चरा रहा है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चे को आवाज दी, बेटा जरा नीचे आ। बच्चा नीचे आया। का पुत्र बकरी एक चाहिए है। कहने लगा जी मैं चरवाहा हाँ, मैं मालिक नहीं। ये जुमला याद रखिया जे, हालात बेच भी दें, गले में रस्सी भी डलवा दें, गुलाम बना दें, मगर जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले होते हैं वो जवान कर्च बुजुर्ग नहीं है, वो अभी बच्चा है, जंगलों में पहाड़ों में वीरानों में तन्हाइयों में है और पैसा चल के आजमाइश बन के घर आया है, पहाड़ पर आया, कोल गया है। पुत्र यार पैसे ले ले तो बकरी एक मुल दे दे, सानू चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं की क्या? मैं क्या यार खरबूजियां की खुशबू बड़ी आउण डी। कहंदे भाजी भर लो डिग्गी। वो की कहंदा जी मैं चरवाहा हाँ, नौकर हाँ, मैं मालिक नहीं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेटे किन्ना दे ने हज़रत उमर दे जेड़े टेस्टर बड़ा कमाल लाउंदे सी ते गश्त करके पता करदे सी भी कौम दे हालात की ने। कहण लगे पुत्र पैसे फड़, जेब च पा, बकरी सानू दे। कहण लगा सोहणिओ चंगे भले लगदे हो शक्लों सूरतों, मैं तुहानू कहण भी डिया मैं मालिक नहीं, मैं वेच नहीं सकदा। वो पुत्र केड़ा मालिक नू पता लगना है? ते जे उन्हें गिण भी लईयां ते उन्होंने कहीं कि बकरी नू भेड़िया खा गया सी, बघियाड़ खा गया सी। उस बच्चे ने जेड़ा जुमला बोलिया ना इनू पल्ले बनना जे। कहण लगा कि ठीक है मैं गुलाम हूं, मैं नौकर हूं, मैं चरवाहा हूं, पैसा मुझे दे रहे हो, मैं जेब में डाल लूंगा, बकरी बेच दूंगा, झूठ भी बोल दूंगा, मालिक पूछेगा बकरी कहां गई, मैं बोल दूंगा कि इसको भेड़िया खा गया। फाइन अल्लाह। मैनू इस वेले यह भी सबक सिखा दो कि अल्लाह किथे वे, जे रब ने पूछा तो की जवाब देना। अगर ये पहलू आप में और मेरे में आ जाए ना, कभी कोई नौकर मालिक दा हेर फेर ना करे। हालात जिन्हें मर्जी बिगड़ जान, कभी भी घर वाली अपने शौहर के बारे, शौहर अपनी बीवी के बारे, दोस्त अपने दोस्त के साथ, हमसाया अपने हमसाये के साथ, एक मुल्क का बाशिंदा दूसरे बाशिंदे के साथ, एक शहरी दूसरे शहरी के साथ, एक देहाती दूसरे देहाती के साथ कभी वो हाथ ना करे जो इस वक्त हम कर रहे हैं। हर बंदा दात है। बल्कि बड़ी खूबसूरत गल की एक बंदे ने, कहता जी दो चीज़ां जिथे लगन उत्थे ला। पहला सबक भुल जाए जे पका लिया जे, दो चीज़ां जिथे लगन उथे ला। मैं कोई औखा तो नहीं बोलिया, दो चीज़ां जिथे लगन उथे ला। इंग्लिश दी दी ते पंजाबी दा दा। हुण इंग्लिश की दी दी तुहानू एडी समझ शायद ना ही होवे, जिहड़े बच्चे पढ़े लिखे ने वो समझ गए होणगे कि उस्ताद की कहिंदे सी, कि जिहदे नाल दी ला देनी है उन्हें खास हो जाना। ते दूजा पंजाबी दा दा। अल्लाह दी कसमें नहीं जे बुलाउंदा कोई, मौका मिलण दी देर है, दा लाउणों हटदा कोई नहीं है। कलमा पढ़ के नबी दी सुन्नत सुनण वाला
और मैं अक्सर कहता रहना 3 हवाले ही पूरे कर दो। हर साल सीरत सुनी है, हर साल पढ़ी है, मौलवियों ने गले फाड़े हैं, बीबियां आके छतों पे बैठी हैं, मर्द नीचे बैठे हैं, पूरा इलाका उमड़ आया है, नारे लगे हैं, बल्ले बल्ले हुई है, पूरा साल तकरीर याद रही है। तो जे बंदा पूछ लवे कि हुजूर को एक बंदा आया सी ते कहन लगा अल्लाह दे रसूल सल्लम मैनू ना कोई सबक दवो, तो आपने कोई लंबा चौड़ा लैक्चर नहीं सी दिता, सिर्फ इन्ना की कहा सी कि गुस्सा नहीं करना। सुनी जे ना हदीस, गुस्सा नहीं करना। वो जिहड़ी सुनदे सी ना मन लैंदे सी, समय ना व अताना। उस सहाबी दी हालात जिंदगी च जुमला लिखिया है कि इस बंदे नूं असीं फिर पूरी जिंदगी गुस्सा करदिआं नहीं वेखिया। लो पिसर शमीर दे मिठे मिठे ते पोले पोले ते कूले कूले ते लाडले लाडले ते शहजादे हो, एक चेहरा ते विखाओ माशाअल्लाह 4-5 स्टैंड लगे ने। मैं इन्हों कहां भी रुख तुहाडे हल करे जिस बंदे ने जिंदगी च कभी गुस्सा ना किया हो। भाजी खड़े हो गए ने ते कैमरा भी वही मारे जिन्हें आप कभी गुस्सा ना किया। कोई लभेगा? यकीन करो माड़ी माड़ी गल ते बच्चा भी गुस्से च, जवान भी गुस्सीले, ते बाबियां दा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना, इन्हां दा तो बेचारियां दा अगे ही नट बोल ढिले होए हुंदे गुस्से वाले। ला तग़ज़ब, सीरत सुनी है हमने, मानी नहीं है। मानी होती तो तेरे मेरे गुस्सों में कुछ ना कुछ कमी आती। एक और सहाबी आए, मेरे पैगंबर से बोला महबूब कुछ सबक दे दो, जन्नत च जाना कोई सबक दे दो। तो सोने ने सबक ही दिता सी, गाल नहीं कढ़नी, ला तसुब्बन्ना अहदा। तो फिर उस सहाबी ने खुद अपनी जिंदगी के हालात च जुमला आखिरी बोलिया कि मैं मरण तक फिर जानवर तो बड़ी दूर की गल है, इंसान तो बड़ी दूर की गल है, मैं किसी हैवान को भी गाल ही नहीं कढ़ी। तो लो माशाअल्लाह सर शमीर च किन्ने साल हो गए सीरत के जलसे सुनते हैं। एक बुजुर्ग, एक बाबा, कोई एक जवान हाथ चुक के हिक ते हथ मार के कहे मैं वाकई मुर्शद कदी गाल नहीं कढ़ी। लभेगा कोई? और मैनू गुस्से तो याद आया, डस्के दे कोल मैं गया तो एक भाई ने ना स्टेज तो हाथ चुक लिया, स्टेज तगड़ा लगा सी, पीछे बैठा सी, कहता भाजी मैं कदी गुस्सा नहीं किया। मैं वीरे नूं कहा ते कैमरा ला, इहनूं कैप्चर कर, अज तो जलसा मैं किसी दिन स्पैशल आवांगा तुहानूं मिलण, कोई गिफ्ट देण, ते नाले मैं इलाके चों पुछ के पता करना। कहता भाजी जिन्नूं मर्जी पुछ लिया जे, इलाका गवाही देगा कि मैं कदी गुस्सा नहीं किया। मैं कहा भाजी शादी होई जे? कहता हाँ जी। मैं क्या मैं इलाके नूं नहीं पूछना, मैं घर वाली नूं ही पूछना है। कहता इहदा मतलब आ कि फिर उथों तो गवाही नहीं मेरे हक च आउणी। वो एक सबक सुने और जिंदगी में वो फिर दोबारा कभी करे नहीं। ते असी सारी जिंदगी सुनिया कि साडे महबूब ने दाल आउण दी इजाजत नहीं दी, ते हर बंदा ही दात है, हर बंदा दात है। उसने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी। ते सोने आपां किथे? अल्लाह लई अगर सीरत नूं सुनदे हो तो जेड़े मौजूदा हालात ने इहदे विच अमानतदार बनने की कोशिश करनी है, दा नहीं लाउणा। मैं तुहानूं दी मिसाल देना। मेरे पास किताबों के जो जखीरे हैं ना, इन्ने इन्ने उन्हां च झूठे ते मन घड़त वाकयात ने कि मैं सुनावां ते तुसीं कंधां नाल टक्करां मारो ते रोवो, नारे वजन ते अश अश ते बल्ले बल्ले ते क्या बात है। लेकिन इस कुर्सी का फायदा चुकदे होया जिंदगी च कदी दाल आउण दी कोशिश नहीं की कि लोकी जेड़ा ना जी मैनूं बहुत ज्यादा कहण के क्या बात है, कित्थों वाकया कढ के लिया। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात के दुनिया दंग रह जाए। मैंने उन पे रियाल लगाए हुए, पैसे लगाए हुए खरीदी हुई, मगर अल्लाह की कसम कोशिश की है कि नबी के मिंबर से जो सही है वही बयान करना। हुजूर ने रोकिया ना कि झूठ नहीं बोलना, सारे पता है। कोई एक बंदा देंदे जे जेड़ा कहे मैं जिंदगी च कदी झूठ नहीं बोलिया, दो सोच लो, पता मैं फिर करा लेना जी। कैमरे माशाल्लाह 5 स्टैंड तुहाडे अल मूंह करा दूं, एक बंदा ते दवो, तो मैं जो जाना ना तो कहना जी बल्ले क्या बात है जनाब, अज प्रोग्राम बड़ा कामयाब होया, साई साहब मुबारक।
ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਝੂਠ, ਦਾ ਦੇ ਦਾ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਫਰਾਡ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ, ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਰ, ਉੱਧਰ ਗਾਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਫੱਕੜ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਸਾਰਾ कुछ ही चली जाना। तेरे नबी ने बिरादरी का बुत तोड़ा था कि नहीं? साढ़े कोलों तो नहीं जे टुटदा, पिंडां च क्यों नहीं टुटदा? ना वोटां च टुटे, ना पिंडां च टुटे, ना बिरादरी च टुटे। खून लैन लगे पूरे मुल्क च ऐलान है, एक बोतल खून दी चाहिए, ओ पॉजिटिव नैगेटिव। तो जे रिश्ता मंगण आ जाओ तो फिर कोई नहीं वेंदा भी ये उस वेले खून च कोई नहीं देखदा कि केड़ा ग्रुप है। तो वारी रिश्ते दी आ जाए तो फिर नहीं पा, सलाह नहीं बनी। हदीस ते सुनी सी पर मेरे अब्बा जी नहीं मन्ने। हुण अब्बा वड्डा कि हुजूर वड्डे, ताया वड्डा कि हुजूर वड्डे? बिरादरी बड़ी कर ली या क्या कर लिया? लोगों नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रॉब्लम यह है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन। गली बाती जेड़े मर्जी मौलवी को सुन लो, जो मर्जी सुन लो, सुनाया क्या मजाल जो अमानत। मेरे महबूब को ही रब ने मेराज करवाई थी ना। 13 साल मेरे महबूब की जिंदगी में मेराज की रात आई है, एक रात भी आप स्पेशली मेराज के लिए नहीं जागे, नहीं दसेगा तो मौलवी। किसी भी मेराज की रात अगले दिन मेराज के नाम पे पैगंबर ने रोजा नहीं रखा। सोमवार है या जुमेरात है अलग बात है, रख लिया, लेकिन इसलिए नहीं रखा पूरी कौम लग गई क्योंकि मौलाना ने फज़ाइल ही इतने बयान कर दिए और जो मेराज का मकसद था उसे दबा दिया। तेरे मेरे नबी ने बताया था मेराज से आगे कि मुशरिक ली जन्नत को नहीं जाए, बताया था कि जानी के लिए जहन्नम है, बताया था कि आलम बेअमल कहे कुछ और करे कुछ और, लोगों को कहे झूठ नहीं बोलना, खुद मिंबर पे बैठ के बोले। तो लोगों को कहे गाल नहीं कढ़नी तो आप मिंबर ते बह के कढ़े। भाजी बहुत बड़ा फखर तो नहीं करता पर मिट के कहना शुक्र है अल्लाह दा, कोशिश की है कि मिंबर ते बह के गाल नहीं कढ़नी, किसी झूठ नहीं बोलना, जो हक है उन्हें दसो। कोई मानदा है तो मन्ने, नहीं मानदा तो अल्लाह दी सुपुर्द। धोखा नहीं देना, 2 नंबर चीज नहीं देनी, मिलावट नहीं करनी। अच्छा वैसे आ तो सौखा है, तो कई हाथ चुकणगे। हुजूर ने कहा सी जेड़ा मिलावट करे हो साडे चो नहीं, जेड़ा जेड़ा काम करते जे अपने काम च कदी मिलावट ना कीती होवे ते हाथ चुको। बड़ा सौखा काम है। मैं तुहानू अगे इत्थे मिसाल दे गया कि मेरा एक वीरा सी, साइकिल च हवा भराउण दे भी पैसे नहीं सी हुंदे, ते एक दिन वेख्या ते टिंड कराई। मैं अज बसरूरी साहब नूं भी पुछ के आया, मैं कहा खैर उमरे तू आया? ते मैं पूछा वीरिया की मसला है, कोई सिर च फोड़े फोड़े निकले या वैसे? नहीं नहीं उमरा करके आया। मैं क्यों किया की किसी ने कराया? कहता नहीं नहीं अपने कारोबार ते गया। मैं क्या कारोबार केड़ा कीता? कहता जी माशाअल्लाह मशवरा दिता सी किसी ने दुध, ते तुसी आए नहीं मेरी दुकान ते। मैं गया, मैं क्या छाने गया तो पिछे ना वड्डा करके फ्लैक्स लगी ते ओदे उत्ते लिखिया मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, और जो मिलावट साबित करे उसको 2 लाख नकद इनाम। कहता विकिया ही बड़ा। मैं क्या तू वाकई मिलावट नहीं की थी? कहता भाजी अल्लाह दी कसम आ जो मर्जी चुकाना जो चुका लो, मैं कदी दुध च पानी नहीं पाया। बड़ी खुशी हुई। तो मैं क्या उमरा किदा कर आया? कहता जी भाजी 6 महीने नहीं लगे माशाल्लाह। मैं क्या फिर भी कोई थोड़ा जिहा? कहता भाजी पानी भी नहीं पाया, और 2-3 बुलाक बर्फ दे पाने पैंदे सी, वो तो जहर है, फिर दुध नूं सामभना ही हुंदा ना जी। यानी सीरत भी सुनते हैं, मेरे नबी मिलावट नहीं करते थे, हर चीज में मिलावट। आप धोखा नहीं देते थे, हर चीज में धोखा। मेरे नबी ने कभी बददियानती नहीं की, हर चीज में बददियानती। कभी जो है वादा करके मेरे नबी ने वादा खिलाफी नहीं की है। एक बंदा कोई हाथ चुक सकता मैं वादा करके अज तक वादे च वादा खिलाफी नहीं की, हुण ते बनदा जे, हुण ते चुक लो, नहीं ना हुंदा, औखा काम है ना। तो सोहणिओ फिर इदां दे लोकां ते जिहड़े रब नूं दा लाउण, फिर रब पुठा करके जरूर सिटदा जे। केड़ा जुर्म है पहली कौमां ते रब ने जिन्हां दी वजह तों सजावां पाईयां सी ते पुठे करके मारे सी, जिहड़ा अज साडे च नहीं। और फिर कहने कि पता नहीं रब दा बिगाड़िया की है।
हर चीज में टेढ़े हैं। आओ खुद को सीधा कर लें, आओ इस्तिग़फ़ार कर लें, आओ अपने आप को रब की तरफ मोड़ लें, आओ अब भी रुजू कर लें। रुजू में और उरूज में कोई फर्क नहीं, समझते हो? रुजू ते उरूज आप पंजाबी च मैं समझा देवां कि सारियां दे हरफ बराबर जे। उरूज च ऐन भी है, रे भी है, वाओ भी है ते जीम भी है, 5 हरफ। ते रुजू च पता करो ये 5 ही जे, थोड़ा जा फर्क है अगे पिछे का। रुजू कर लो, रब उरूज दे देगा। रुजू कर लो, लौट आओ, मना लो। जो लोग मां बाप को मना लेते हैं, जितने मर्जी गुनाह किए हुए हो, आके पैरी पै जान ना, अल्लाह दी कसम, मां प्यो जिन्ने मर्जी उतों सख्त होने विचों मान जाते, रब ते मावां नालों 1000 गुना किते बेहतर है ते अफजल है ते मेहरबान है, करीम है। इज्तिमाई तौबा कर लें कौम यूनुस की तरह, अब भी वक्त है। कौम यूनुस पे आया हुआ रब ने अजाब टाल दिया था, लेकिन हम फिर भी नहीं, हालात देख के भी, जलजले देख के भी, बारिशें देख के, सिलाब देख के, लोगों को लुटते देख के, मरते देख के, गिरते देख के, बर्बादियां और तबाहियां देख के, क्या मजाल के नौजवान का कभी पिता कांपा हो, कभी जिस्म कांपा हो। और लोगों, तेरा रब चाहता गलत कदम उठाते हुए कदम पे फालिज गिरा देता, जुल्म करते हुए तेरा रब हाथ पे फालिज गिरा देता, गलत सोच पे रब दिमाग पे फालिज गिरा देता, गलत बोलते हुए रब जुबान पे फालिज डाल देता, क्या कर ले? कुछ कर सकते थे? तो फिर अपनी जवानियों को वो वाली जवानियां बनाओ, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जो रब के घर से जुड़ी हुई हो। गैरों के घर से जुड़ती है तो जूते पड़ते हैं, लानतें पड़ती हैं, मुंह काले होते हैं, सर मूंदे जाते हैं, मूंछें मूंद दी जाती हैं, दाढ़ी मूंद दी जाती है, मुंह काला कर दिया जाता है, गधे पे बिठाया जाता है, मोहल्लों में फिराया जाता है। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, तू रब के घर से दिल लगा, रब क़यामत के दिन आवाज दे के तुझे अपना साया न दे तो रब न कहना, तेरे रब का फैसला। कर दिल लगी, कर रुजू, कर इनाबत, आओ मांगे माफी अल्लाह ताला से मिलके। इंशाअल्लाह आज जो सबक सीखे ना मोटे मोटे, पहला कि सब्र और हौसला, इस्तिकामत, इंशाअल्लाह मेरा रब ये दिन नहीं रहने देगा। दूसरी चीज, जरूर तू में रहना है, अल्लू तल्लू में नहीं जाना। ख्वाहिशात बादशाहों की भी रब पूरी नहीं करता, जरूरत कुल्ली वाले फकीरों की भी पूरी कर देता। और तीसरी चीज, अल्लाह से मांगना है, रुजू करना है, इनाबत करनी है, गिड़गिड़ाना है, इस्तिग़फ़ार करनी है। रब अपने वादे पूरे करेगा, और जितने मर्जी हालात बिगड़ जाएं, कभी भी दयानतदारी नहीं छोड़नी। जो मैंने मिसालें दी हैं, कोई छोटी मिसालें नहीं है। आपको पता है हजरत बिलाल के भी गले में रस्सी डाल के उमैया ने खरीदा था, मगर उन्होंने तौहीद छोड़ी, जितने मर्जी हालात खराब रहे। यार इस तू वध के हालात की खराब होंगे कि अपने जिस्म नूं अग लगी है तो कोयलियां ते पाया, तो कोई बंदा आवाज देन ते भी ना चाचा ना ताया ना मामा, ना कोई खूनी रिश्तेदार, ना कोई यार बेली, जेड़ा सीने तू पत्थर ला के ते थल्लू कोले कट दवे। हजरत बिलाल कहंदे ने कि मेरी हालत ये हो जाती सी कि मेरा जिस्म ही पक पक के ते रिज रिज के ते अंदरों चर्बी पिघल पिघल के कोयलियां नूं बुझा देंदी सी ते बुझा देंदी सी, वगरना मैनू कोई छडाउण वाला कोई नहीं सी। इस तो भी बुरे हालात। और की कहंदे सी, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, कुल हु अल्लाहु अहद छोड़ दे, इस नबी का साथ छोड़ दे, तेरी जिंदगी बदल देंगे। तो कहते बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन मैं मुश्किल तरीन हालात च भी तौहीद नहीं छड़ी ते वफा नहीं छड़ी। हजरत खब्बाब की ने मालिक ने ना लोहे की लठ एडी मोटी भट्ठी च दी है, तो गर्म होने डई है, लोहारा काम करते, ये भी खरीदे हुए गुलाम थे। पता चला कि कलमा पढ़ रहा है, कुल हु अल्लाह पढ़ रहा है, एवें कढ़ के ना लठ ते सिर च रखी, तो वाल भी झुलस गए, तो सिर का अद्धा हिस्सा इदा विच पूरी जिवें नहीं नाली बनती वो बन गई, तो भेजा पूरा फ्राई हो गया। मगर वफा नहीं छोड़ी। सैयदा जुनैरा की दोनों आंखों में सलाखें गर्म करके इधरों भी लगा दी, इधरों भी लगा छड़ियां सी, मगर वफा नहीं सी छड़ी।
लोगों थोड़ी जी मुश्किल होती है, कोई भजो जी बाहर के मुल्क जाओ, उत्थे जाके जी कोई मरज़ई बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई चूड़ा बन गया, चलो 4 दिन जिंदगी के तो सौखे कढ़ीए, कोई सिख बन गया, कोई हिंदू बन गया। यार इदां दे कलमे नालों ते इदां दे दीन नालों की फायदा सी पाकिस्तान बनने का। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए बनाया था। और लोगों जब पाकिस्तान बना था हमारे हालात इससे कई गुना बदतरीन थे। जब रब ने तब कलमे की लाज रख के हमें निकाल लिया था, तो आज जो हमारे पास सारी रहमतें, नेमतें और वसाइल मौजूद है, क्या रुजू करने से वो उरूज नहीं देगा? देगा, लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के अपनी खताओं पे नजर डालें। इंशाल्लाह मेरा रब करम कर देगा। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।